और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार चुनाव की तारीखें क्या हैं इसका ऐलान कर दिया जाएगा। शंखनाद है बिहार चुनाव का, क्योंकि जैसे ही चुनाव का ऐलान हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, आचार संहिता प्रदेश में लागू हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि देखना 2 चरणों में चुनाव होता है या 3 चरणों में चुनाव होता है। क्योंकि बिहार उतना बड़ा राज्य नहीं जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, तो हो सकता है कि 2 चरणों में चुनाव को करा दिया जाए, लेकिन 3 चरण भी हो सकते हैं। लेकिन ये अब तय है कि आज जैसे ही अनाउंसमेंट वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तीनों सीईसी उसमें शामिल हुए। पहले बीएलओ को धन्यवाद कहा गया कि भाई आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाया, एसआईआर की प्रक्रिया को आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उसके बाद सभी पत्रकारों के सवाल लिए गए, सब जितने संशय थे सबको दूर करने का काम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब आज तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। यूं तो राजनीतिक पार्टियों ने जो एक मीटिंग हुई थी बिहार चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ, कहा था कि छठ के बाद चुनाव होना चाहिए। अब क्योंकि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन डेट क्या आती है ये देखना होगा, क्योंकि 22 नवंबर को जो ये विधानसभा चल रही है इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में नया मुख्यमंत्री मिलना, सरकार कैसी बनती है, क्या हंग असेंबली होती है या पूर्ण बहुमत से सरकार आती है, सब कुछ इसीलिए जल्दी से जल्दी चुनाव, और उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस होते ही कौन आ रहा है सत्ता पर, कौन बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब भविष्य में ही आप सबको मिल पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि आज 243 सीटों पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट, क्या तारीखें होंगी, कैसे नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, और बहुत अलग है बिहार का चुनाव। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, उनकी ओर से खबर हमें दी गई। नीरज, इंतजार हम सब कर रहे थे बहुत बेसब्री से कि कब बिहार चुनाव का ऐलान होता है, और आज अनाउंसमेंट हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, और क्या अपडेट्स आप शेयर कर रहे हैं? देखिए, 2 से 3 चरणों की संभावना है। चुनाव आयोग पहले ही, आपको याद होगा, न्यूज 18 इंडिया ने आज से महीने भर पहले एक खबर चलाई थी कि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते के शुरुआत में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। 6 से 10 तारीख को एक विंडो रखा था न्यूज 18 इंडिया ने, और उसी डेट के तहत चुनाव आयोग आज घोषणा कर रहा है। देखिए, 22 नवंबर की जहां तक बात है, 22 नवंबर से मतलब यह है कि चुनाव आयोग 22 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन कर लेगा। सरकार गठन दूसरी चीज होती है, विधानसभा का गठन दूसरा चीज होता है। विधानसभा के गठन के मायने ये है कि चुनाव आयोग जो है पूरी विधायकों की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप देगा कि कौन अगले विधानसभा के लिए विधायक नियुक्त हुए हैं। तो चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया 22 नवंबर से पहले पूरी करनी है, जिसके मायने ये है कि विधायकों की सूची राज्यपाल को दे देनी होगी। सरकार गठन उसके बाद हो सकता है। दूसरी अहम बात, एसआईआर के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव ये हो रहा है, तो चुनाव आयोग के लिए चुनौती ये है। और एक और महत्वपूर्ण बात, पिछली बार से कम मतदाता जो एग्जिस्टिंग मतदाता सूची थी, उससे कम मतदाता इस बार होंगे, तो इस बार मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ना तय है। आमतौर पे 55 से 60% मतदान प्रतिशत बिहार में होता है, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ना तय है, क्योंकि जो वॉल्यूम है पूरे मतदाताओं का वो घट गया है, यानी बहुत सारे मतदाताओं की संख्या जो है वो घट गई है। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत इस बार बिहार में बढ़ना तय है। पिछली बार जो शेड्यूल था उसी तरह का चुनाव को कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अरुण हमारे साथ में बने हुए। अरुण, अभी पिछले हफ्ते ही आप बिहार में थे, सियासी हवा टटोल रहे थे, यहाँ आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक दल अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सीएम का फेस, कौन सीट किसको मिलेगी। अभी तक उनका पशुपेश खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या सियासी हवा दिखी है बिहार में? देखिए, पहली तो बात है ये कि जो राजनीतिक दल है वो इसलिए भी कैंडिडेट अपने अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ डर है कि जिसको किसी भी विधानसभा में 2 से 3 बहुत ही गंभीर उम्मीदवार होते हैं और दोनों में से कोई जीत सकता है अगर उसको टिकट मिले। तो जाहिर सी बात है टिकट किसी एक को दिया जाएगा, दूसरा तुरंत विकल्प ढूंढ लेता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरे गठबंधन में चला जाता है, और दूसरे गठबंधन वाले उनको हाथों हाथ। अरुण, आपको रोकना चाह रही हूँ, आरजेडी से शक्ति सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शक्ति जी, आज अनाउंसमेंट हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आपके गठबंधन ने और नहीं एनडीए ने अभी तक सीट बंटवारा क्या है, सीएम का फेस कौन है, कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो रहा है, यही हम पूछ रहे हैं। नहीं, एनडीए में क्लियर हो गया क्या? दोनों ही दल में नहीं हुआ है सर, यही तो हम कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। क्या अब हम मान लें कि मिल जाएगा? हमारे यहाँ सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है, और जो प्रत्याशी होने वाले हैं लगभग 70 से 80% जगहों पर हमारे प्रत्याशी अपना काम करना शुरू कर दिया है, और 40 तक जो लगनी है तो लगेगी, जब भी लगे
चुनाव आयोग का ये विशेषाधिकार है, जब लगाना चाहे लगा दे। हालांकि मैं तो यह भी कहा हूँ, कल भी कहा हूँ मीडिया के साथियों से बात करते हुए कि भाई चुनाव आयोग और भाजपा को अलग अलग देखना भी गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं आज के डेट में। और जो बिहार आने के बाद चुनाव आयोग की जो भूमिका दिखी गई और जो उनकी भाषा दिखी गई उपस्थिति के दौरान, तो उसमें हमें कोई भिन्नता का अर्थ नहीं दिखा, कि एक निष्पक्षता का भाव भी नहीं दिखा। फिर भी चलिए, प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक संस्था है, वो अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जनता अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी। पहले आपकी नेता की तरफ से कहा गया था कि हम बॉयकॉट भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो चलिए आप राजी हो गए हैं कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे। हालांकि हमें इलेक्शन कमीशन में बहुत भरोसा है नहीं, अब तो भरोसा है सर। कल अनाउंसमेंट, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें क्लियर की उन्होंने अभी तक कोई क्लियर नहीं। क्या क्लियर किया? अभी जो जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं हर विधानसभा से, हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो चुनाव जीत के आते हैं, तो जो कटा नाम है फर्स्ट टर्मर वोट का नाम, लेकिन आपत्ति भी तो नहीं आई थी ना सर, कि आपत्ति उन्होंने तो टाइम दिया था आपत्ति के लिए। शायद आपने यही तो, मीडिया साथियों को पता नहीं, इस संदर्भ में पूरी निचली सतह की जानकारी नहीं है। जो मतदाता अपने को लेकर करके आपत्ति दर्ज करते हैं, उस आपत्ति को आप एडमिट करोगे तब ना। जो पोलिटिकल पार्टी जो कर रहा है, आप एडमिट नहीं कर रहे हो, पावती ही नहीं दे रहे हो, और फिर दूसरी तरफ ये झूठ और भ्रम फैला रहे हो कि हमारे पास आवेदन नहीं है। ये आपत्ति नहीं होती, आवेदन नहीं होती, इसमें नाम का कटने का आम लोगों ने नहीं दिया सर, आम लोगों ने अभी तक नहीं दिया था, और दिया था तो उस पर चेक भी किया गया था, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कहेंगे, आप जमीनी हकीकत आपको नहीं मालूम है, यू आर नॉट अवेयर। अरुण हमारे सहयोगी, शक्ति जी, अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर हैं, एक हफ्ते से वो वहां पर थे। अरुण सुन पा रहे हैं आप? जरा कुछ कहना चाहेंगे? शक्ति जी कह रहे कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई, आप लोगों को पता ही नहीं होता है। शक्ति जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जरा अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। पहली बात तो यह कि आप लोगों ने, और खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आप लोगों को चेहरा भी पता चल जाएगा और सीट शेयरिंग का भी अनाउंसमेंट होगा और चेहरे के साथ ही जाएंगे। क्या एक बात यह तय है कि आरजेडी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ ही चुनाव जाएगी? चुनाव के बाद तो कुछ नहीं होने वाला, जैसा कि कई लोग कहते रहते हैं बीच बीच में, जो आपके घटक दल हैं। चेहरा जरूर देंगे आप लोग चुनाव से पहले? ऐसा अरुण कि आप पूरे वाकिफ हो, और आप बिहार घूमे भी हैं, पूर्व में भी हम लोग साथ घूमे हैं। पूरी महागठबंधन का एक ही चेहरा है, वो तेजस्वी यादव जी। आप देखते जाइए, कुछ 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, चेहरा वही है, बीच में चेहरा भी वही थे, आज भी चेहरा वही है। फिर भी कांग्रेस 36 सीटों पर अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित करने की बात सीईसी बैठक में करने लगती है सर, इसलिए डाउट होता है। मेहरान सर, मैं देखिए एक बार हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं सर, मैं उनको भी तारुफ करा दूं। संजय जायसवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। संजय जी, शक्ति जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं अगर हमारा अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो भाई अभी तो आपने भी अनाउंसमेंट नहीं किया ना कि कितनी सीटें पे कौन कौन लड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन आज अनाउंसमेंट जरूर कर रहा है। हमारे गठबंधन में बिल्कुल क्लैरिटी है, माननीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे 2025, फिर से नीतीश, और 225, हम 225 सीटों के साथ निश्चित तौर पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सब किसी को, बिहार की प्रत्येक जनता को पता है, इसलिए महागठबंधन घोषित नहीं कर रहा है कि जब जीतना ही नहीं है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से फायदा क्या है। घोषित तो सर अभी आपने भी नहीं किया है सर। नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल नीतीश कुमार जी की घोषणा कर दिया। हमारे नीतीश कुमार जी हमारे शक्ति जी अभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे थे। संजय जी, शक्ति जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा तो नहीं था, लेकिन ठीक है एक प्रक्रिया, हमें उसको पालन तो करना है जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया। देखिए, ये हमेशा से महागठबंधन की ये ऐतिहासिक परंपरा रही है कि जब वो जीतते हैं तो ये जनमत से जीतते हैं, जब वो हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी से हारते हैं। इस बार थोड़ी सी स्थिति अलग है कि वो मान चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, और इसलिए चुनाव से पहले इलेक्शन को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं तो आदत ये रही है कि चुनाव हारने के बाद इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने की, लेकिन स्थिति ऐसी है कि पहले ही हार चुका है। शक्ति जी हंस रहे हैं, आप जवाब ही दे दीजिए। ऐसा है कि 5 से 25 बहुत ही नीतीश हो गए फिनिश। ये नहीं, मैं नहीं, तो भाजपा के लोग भले ही मंच पर नहीं बोले, कैमरा में नहीं बने, वो बोलते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ वेयर नीतीश कुमार है ही नहीं भाई। अच्छा शक्ति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? अभी अरुण जी को आपने जवाब दिया कि आज या कल में आपको पता चली जाएगा, तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम का फेस है। आप हमारे न्यूज 18 इंडिया के मंच पर जरा घोषणा कर दीजिए कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं, तो हम भी ब्रेकिंग चला देंगे, मान जाएंगे कि भाई हाँ आपका भी क्लियर है। आप ब्रेकिंग चला भी दे, ब्रेकिंग लिख दे। ये महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। सीएम का, जनता का चेहरा भी तेजस्वी यादव ही है। सीएम का, जनता का ही पसंद तेजस्वी यादव, और महागठबंधन के सभी नेताओं की पसंद तेजस्वी यादव, बिहार की पसंद तेजस्वी यादव। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है, क्वेश्चन मार्क। हमारा सवाल, आपका जवाब क्या? तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के ही उम्मीदवार हैं। बस ठीक है, तो अब हम ये ब्रेकिंग आपके हवाले से चला देंगे कि भाई आरजेडी ने कह दिया कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। अरुण देखिए, आप इतने हफ्ते तक घूमे, आपके सामने क्लियर कर रहे हैं ये। देखिए, आरजेडी पूरी तरह से मुतमईन है और पूरी तरह से प्रेस कर रही है, और उनका वाजिब ये सवाल भी है, उनका वाजिब हक भी है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई लोगों ने साफ कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष थे, चुनाव के ठीक पहले उनको हटाया गया। उन्होंने साफ कहा था न्यूज 18 इंडिया के साथ इंटरव्यू में कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है। शायद नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, बट नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नीरज बोलिए, जरा वो फिंगर दिखा रहे थे। हाँ बताएं। देखिए, शक्ति सिंह से सवाल यह है कि आप तो बार बार कर रहे हैं, आरजेडी के तमाम नेता तेजस्वी यादव को कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री है। आरजेडी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही है? आपकी मुख्य सहयोगी पार्टी आपके साथ में है लगातार चुनाव में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि वही होंगे मुख्यमंत्री? राहुल गांधी से भी जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी चुप्पी साधी थी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा, पर आप तो मानते ही नहीं है ना, क्योंकि भाई साहब नहीं सुधरे की स्थिति में बिहार न्यूज 18 की स्थिति हो गई है। वो तो गलत प्रतिदिन कुछ से कुछ चलाते रहता है, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि भाई सवाल जो आपने किया, हम लोगों ने कई मंचों पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, अखिलेश सिंह कांग्रेस के नहीं है क्या? जनता सरकार क्यों चुनती है? एक बार सवाल कीजिए आप लोग भी। एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो, जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी जरूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं करती है, और इनके पास अब सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए यही सब बातें रह गया है। मुशुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा है वक्फ बोर्ड को लेके कि प्रधानमंत्री मोदी से काला कानून हम लोग पे थोपना चाहते हैं, हमारे दरगाह को, हमारे खानकाह को, हमारे ग्रेवयार्ड। अभी चुनाव में वह सब कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव विकास के लिए होता है, बिहार नए बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए होता है, और ये काम एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। सर एक और सवाल है, आई लव महादेव में उन्होंने कहा कि कोई हमें आपत्ति नहीं, तो आई लव मोहम्मद में क्यों? सभी को अपना अपना जो है धर्म का जो है और भगवान का, सभी को अपना अपना ये करने का अधिकार है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महिला टीम, क्रिकेट महिला टीम ने पाकिस्तान को फिर से हराया वर्ल्ड कप में, कितनी बड़ी बात है। इस पर 12-0 11-0 से अभी तक इंडिया टीम जीतते आई है। इस पर खिलाड़ियों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। इसी तरह भारत का नाम जो है रोशन करते रहें, भारत का झंडा